नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि म्यूकर मोल्ड नामक फंगस से फैलता है दोस्तों। इसलिए इसका दूसरा नाम म्यूकर माइकोसिस भी है। ब्लैक फंगस को हम म्यूकर माइकोसिस कहते हैं और यह दोस्तों हमारे शरीर में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू अंदर जाता है। जो हमारा श्वसन नली है उसके थ्रू हमारे शरीर में यह फंगस प्रवेश कर जाता है और यह फिर अपना प्रभाव हमारे शरीर को कर देता है। यह अपना तांडव करता है और हमें कई तरह के प्रॉब्लम्स देते हैं। यह हमारे स्किन के थ्रू भी प्रवेश कर सकता है दोस्तों। अगर आपके स्किन में एक बड़ा सा कट आ जाए, चूँकि हमारे जो वातावरण है उसमें ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगस मौजूद हैं और जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो दोस्तों ये वायरस, बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और ये फिर अपना प्रभाव हमारे शरीर पर छोड़ते हैं दोस्तों। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्लैक फंगस उन्हीं को प्रभावित कर सकता है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। वैसे रोगी जो कोरोना से पीड़ित हुए और उन्होंने बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग किया और दोस्तों उनमें अगर अत्यधिक मात्रा में स्टेरॉइड का प्रयोग किया गया है तो उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट, जो मधुमेह रोगी हैं, जो डायलिसिस पर जिंदा हैं, जो किडनी पेशेंट हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनको दोस्तों बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, जिनको बहुत ज़्यादा दोस्तों दवाइयों का सेवन करना पड़ा है जिसके कारण उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है, वैसे रोगी में ब्लैक फंगस होने की संभावना है। यह हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू भी अंदर जा सकता है या हमारे स्किन में कट आने से भी अंदर जा सकता है। क्योंकि वातावरण में सब कुछ मौजूद है और यह हमारा इम्यून सिस्टम ही है जो हमें इन वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से बचाता है। इसका कमज़ोर होना बहुत सारे रोगों को निमंत्रण देना है दोस्तों। आइए जानते हैं कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या होंगे। ब्लैक फंगस में आप देखेंगे कि आपके शरीर में कालिमा आ जाती है। सबसे पहले यह जो डैमेज करता है हमारे चेहरे को डैमेज कर देता है, यह आँख को डैमेज कर देता है। यह फंगस इतना शक्तिशाली है कि यह आपके चेहरे पर एक कालिमा ला देता है, आपको धुंधला दिखने लगता है, आपको सांस फूलने लगता है दोस्तों, आपके बलगम में खून तक आ सकते हैं। इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। अभी यह भी कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर के गंदे होने के कारण यह डायरेक्ट फंगस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा था, जो कि इसका एक बड़ी वजह था ब्लैक फंगस का फैलने का। खैर, जो भी हो, इसके कारण बहुत हो सकते हैं दोस्तों। मुख्य रूप से जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उन्हें ही यह होता है। अब एक सवाल है कि क्या यह कॉन्टाजियस है? क्या हम अगर ब्लैक फंगस से पीड़ित लोगों से सटेंगे तो हमें भी यह हो जाएगा? नहीं होता है, ये कंटाजियस नहीं है। आप अगर ब्लैक फंगस के रोगी से सटते हैं तो ऐसा संभावना नहीं है कि आपको भी ब्लैक फंगस हो जाएगा दोस्तों। आइए जानते हैं इसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में दोस्तों। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको इस तरह का कॉम्प्लिकेशन जो हमने आपको बताया कि आपके चेहरे पर एक कालिमा आ जाएगी, आँखों में दोस्तों आँख बड़ा बड़ा फूल जाएगा, उसमें सूजन आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ईचिंग होगा, इस तरह का लक्षण अगर आपको आ जाए और दोस्तों सांस फूले, आपके बलगम में खून आवे, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, आपका इतिहास है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड लेते हैं या फिर आप मधुमेह के रोगी हैं, तो दोस्तों आपको अवश्य ही अस्पताल जाना चाहिए, अच्छे से अच्छे इलाज कराना चाहिए। अगर बाय द वे आप बहुत थोड़ा सा आपको इन्फेक्शन है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरी आँखों में जलन है या फिर कुछ इस तरह का आपको महसूस हो, तो दोस्तों आप होम्योपैथी दवा को लेकर आराम पा सकते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से दवाइयाँ
दोस्तों बताई गई हैं वो है आर्सेनिक एल्बम 200 पोटेंसी में, जिसका आपको 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम 2 बार रोज़ लेना है 5 दिनों तक। और दोस्तों अगली दवा है 5-FOS-6X, जो कि आप 3 टैबलेट सुबह शाम 2 बार लीजिए 1 महीने के लिए, 30 डेज़ के लिए। तो दोस्तों आपको ब्लैक फंगस के लक्षण से निजात मिलता है। चूँकि होम्योपैथी लक्षणों के आधार पर दिया जाता है, इसलिए दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि पेशेंट जो है कई तरह से, जैसे क्यूटेनियस जो म्यूकरमाइकोसिस होते हैं या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो म्यूकरमाइकोसिस होते हैं, उसमें दवाइयाँ बदल जाती हैं। वो डॉक्टर आपके लक्षण के आधार पर देंगे। मैं आपको इस पर कुछ बता देता हूँ कि जैसे चर्म पर आपको उस तरह के लक्षण देखने को मिलेंगे, फंगल इन्फेक्शन, तो वहाँ पर आप दोस्तों एंथ्रासिनम 200 ले सकते हैं 5-5 बूंद सुबह शाम 2 बार। वहाँ पर आप आर्सेनिक एल्बम 200 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम ले सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों आप मर्कसोल ले सकते हैं, वहाँ पर मर्कसोल 200 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम। आप वहाँ सल्फर 200 ले सकते हैं 5 बूंद 1 बार रोज 5 दिन तक। दोस्तों इस तरह से आप फंगल इन्फेक्शन से लड़ पाएंगे। दूसरा, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस जो होंगे ब्लैक फंगस, वहाँ पर दोस्तों आप आर्सेनिक एल्बम 200 ले सकते हैं। आप वहाँ फॉस्फोरस ले सकते हैं। वहाँ पर आप दोस्तों एंटीटार्ट ले सकते हैं। वहाँ पर आप ब्राउनिया 200 ले सकते हैं। ये 5 बूंद सुबह शाम आप ले सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आपको इन सारी चीज़ों में राहत मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये सारी बातें जो हैं, ब्लैक फंगस जो होने की संभावना है, ये स्वस्थ व्यक्ति में कम होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जो सबसे अहम है वह है कि आपको साफ़ सुथरा रहना है। मास्क अवश्य लगावें, हाथों को बार बार धोएं, और दोस्तों कहीं अगर कट फट गया है तो उसका अच्छे से आप इलाज करें ताकि वह घाव जल्दी से जल्दी भर जाए। और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए सही दिनचर्या का पालन करें और अपने आप को एक्टिव रखें, तभी आप इससे बच सकते हैं। मुख्य रूप से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वह दोस्तों बहुत सारे भोजन के साथ साथ हमारा जो दिनचर्या होता है, हमारा जो एक्टिविटी होता है, उस पर भी डिपेंड करता है। जो हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम होता है उस पर आप देखेंगे कि बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने दिनचर्या में एक्टिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, और दोस्तों अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना है। वो अच्छे भोजन से मिलेगा, अच्छे दिनचर्या से मिलेगा, व्यायाम करने से मिलेगा। और जब हम अच्छे से सही जगह, अच्छे जगह, स्वच्छ जगह पे रहेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत रहेगा और हमें कोई इस तरह के फंगस से दोस्तों डर नहीं होगा। सतर्क रहें, सावधान रहें, घर पर रहें जब तक कि ये महामारी सही ढंग से ठीक ना हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।